Good morning friends. Today I will tell you 30 most important questions for your exam. Out of them 15 questions will be asked. मैं आज आपको 30 questions बताऊंगा. उनमें से 15 questions at least आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा. So you are requested to watch the video till the end. चलिए इंडियन सोल्यूशन एंड कल्चर फर्स्ट जो चैप्टर है आपका उसी को पहले हम देखते हैं. तो एक चीज देखिएगा, वो इंडियन सोल्यूशन एंड कल्चर भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ये क्या है? तो ये एक एस्से है. क्या है? एस्से है. एंड हु हैज रिटन दिस एस्से? तो महात्मा गांधी. ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन सोल्यूशन और कल्चर क्या है और इसको किसने लिखा है. क्लियर? अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम आपको बताना है. ए हमारा ऑप्शन है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और सेकेंड है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. तो जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी वाज द वर्शिपर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे. तो जहां पे भी सत्य और अहिंसा की बात होती है वहां पे महात्मा गांधी. तो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी में भी क्या लगना चाहिए? ट्रूथ. ट्रूथ है, यानी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है. और जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला जी का. अगला है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल ऑफ ब्रदरहुड. तो आपको पता है कि आधुनिक सभ्यता भौतिकता की पूजा है. किसकी पूजा है? भौतिकता. तो मटेरियल हम भरेंगे. अगला है माय डियर फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे और पूछे जा सकते हैं कि ये किस चैप्टर से लिया गया है. हमारा पहला है, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स. मन एक चंचल पक्षी के समान होता है, इसको जितना ही मिलता है उतना ही ये चाहता है. अगला बी है, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी. धनियों को प्रायः अनहैप्पी देखा जाता है और जो पुअर होते हैं उनको प्रायः हैप्पी देखा जाता है. अगला है, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी. अगला है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट इमोरलिटी. जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है इसका जो टेंडेंसी है वो है नैतिकता को बढ़ावा देना, जबकि वेस्टर्न है उनका इमोरलिटी को बढ़ावा देना है. ये जो सेंटेंसेज है वो किस चैप्टर से लिए गए हैं आपको बताना है. तो ये जो सेंटेंसेज हैं, पहला हमारा ऑप्शन है भारत इज माई होम और सेकंड है इंडियन सोल्यूशन एंड कल्चर. किस चैप्टर से लिया गया है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंसेज है वो किस चैप्टर से लिए गए हैं? इंडियन सोल्यूशन एंड कल्चर से. दूसरा तरीका से आपसे क्वेश्चन इसमें से कैसे पूछ सकता है, दे देगा कि इज ए रेस्टलेस बर्ड. अब यहाँ पे माइंड, बॉडी कुछ भी दे देगा तो याद रखिएगा माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड. या आपसे पूछ देगा कि माइंड इज ए, यहाँ पे बर्ड के जगह पे बर्ड दे दे, कॉक दे दे, क्रो दे दे, तो माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड पे आप क्लिक कीजिएगा. ऐसे ही द रिच आर ऑफन सीन टू बी, यहाँ पे डॉट डॉट दे देगा, हैप्पी, अनहैप्पी, सैड, तो आप क्या कीजिएगा? अनहैप्पी पे क्लिक कीजिएगा. इंडिया रिमेन्स, यहाँ पे डॉट डॉट दे दे और वहां पे मूवेबल, इमूवेबल, तो वहां पे इमूवेबल. अगला ऐसे आप इसमें सवाल पूछा जा सकता है कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सोल्यूशन इज टू एलिवेट, यहाँ पे मोरल बीइंग कर देगा या इमोरलिटी कर देगा, तो आप मोरल बीइंग पे क्लिक कीजिएगा. ठीक है, अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं. सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन. सभ्यता आदमी को पॉइंट आउट करता है किस चीज की ओर? द पाथ ऑफ ड्यूटी और द पाथ ऑफ एजुकेशन. तो आपको पता है कि सभ्यता आदमी को कर्तव्य का मार्ग दिखलाता है. तो सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी. अगला है, हैप्पीनेस इज लार्जली द मेंटल कंडीशन ऑफ फिजिकल कंडीशन. तो हैप्पीनेस क्या है? एक मेंटल कंडीशन है. हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन. खुशी एक मानसिक स्थिति है. माय डियर फ्रेंड्स, नेवर लूज योर हार्ट. हिम्मत मत हारिए. डिफीट लाइज इन लूजिंग द हार्ट. हार मान गए तभी आप हारे. जब तक आप हार नहीं मानिएगा तब तक आप हारने वाले नहीं हैं. अब देखेंगे हम सेकेंड चैप्टर, भारत इज माई होम.
एज यू नो दैट दिस इज ए स्पीच, जैसा कि आपको पता है कि यह एक क्या है, स्पीच है। एंड दिस स्पीच हैज बीन डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, और यह स्पीच जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। जब 1967 में वे भारत के राष्ट्रपति बने थे तब वे स्पीच को दिए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत इज माई होम क्या है, तो एक स्पीच है। कौन दिए थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन दिए थे, ये थे। और चलिए इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। द पास्ट इज डेड एंड स्टैटिक, अलाइव एंड डायनेमिक। इतिहास है डेड मृत, स्टैटिक मीन्स स्थिर। तो इतिहास मृत या स्थिर होता है, या अलाइव एंड डायनेमिक जिंदा और गतिमान होता है। क्या होता है, देखिए घर पे भी लोग कहते हैं कि इतिहास कभी मरता नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि इतिहास हमेशा जीवित होता है, अचलंत होता है। तो अलाइव एंड डायनेमिक हमारा आंसर होगा। अगला है कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, पावर का यूज सिर्फ होना चाहिए किसके लिए, मोरल पर्पस या एजुकेशन। देखिए दो ठो आंसर सेम लगेगा, लेकिन उनमें से को बेस्ट चुनना है। तो पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। अगला है अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन द वर्क हैज, जो जाकिर हुसैन बताए थे कि जो वर्क है, लोगों से अपील किए थे कि एवरीबॉडी हैज टू वर्क हार्डर एंड हार्डर सो दैट आवर कंट्री में प्रोग्रेस इन ईच एंड एवरी फील्ड। उसमें जो कार्य का जिक्र किए थे, उस कार्य के कितने पहलू थे, तो उस वर्क के दो पहलू, कितने, टू हो गया। अगला द होल ऑफ भारत इज माई, पूरा भारत मेरा है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और जो इसके लोग हैं वो मेरे परिवार हैं। बोले थे ना, सो आई विल हेल्प ऑल विदाउट द फीलिंग्स ऑफ कास्ट, क्रीड और कलर। तो द होल ऑफ भारत इज माई, पूरे भारत को वे अपना क्या मानते हैं, देश मानते हैं या होम मानते हैं। पूरे भारत को क्या मानते हैं, अपना घर मानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। माई डियर फ्रेंड्स, एज यू नो दैट दिस इज ए स्पीच, यह एक स्पीच है। एंड दिस स्पीच हैज बीन डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963। और यह स्पीच लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी ऑन 28 अगस्त 1963 को दिया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आई हैव ए ड्रीम क्या है, तो स्पीच है। किसने दिया था, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। कहां दिया था, तो लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन। कब दिया था, तो 28 अगस्त 1963 को। क्लियर। और देखिएगा आपका इसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। बाय द साइनिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन द होप्स ऑफ द निग्रो। मुक्ति, इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन का मतलब होता है मुक्ति की घोषणा, यानी मुक्ति की घोषणा पे हस्ताक्षर होने से निग्रो लोगों की आशा क्या हुआ, फुलफिल्ड, पूरा हुआ, या रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, या पूरा नहीं हुआ, अधूरा ही रह गया। आप यदि इस स्पीच को पढ़े होंगे तो उसमें किंग जूनियर साहब बोलते हैं कि 5 years ago emancipation proclamation was signed, but 100 years later it was found that the condition of the Negro is same। कि 100 वर्ष पहले मुक्ति की घोषणा पे हस्ताक्षर हुआ, लेकिन 100 वर्ष बाद भी ये देखा जाता है कि निग्रो लोगों की दशा क्या है, वही है। आज भी वे अपनी ही धरती पे एग्जाइल समझते हैं, बनवासी समझते हैं अपने आप को। तो माय डियर फ्रेंड्स, यानी मुक्ति की घोषणा पे हस्ताक्षर होने के बाद भी निग्रो लोगों की आशा जो थी वो पूरी नहीं हुई। तो हमारा आंसर क्या हुआ, बी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। इस स्पीच में किंग कितनी बार, कितनी बार वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड ये सेंटेंस का यूज करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 8 times और 5 times।
माय डियर फ्रेंड्स, इसमें वो 5 टाइम्स को यूज करते हैं। एक चीज आपको बता दें, यहाँ पे यदि आपको कैन नॉट ये दिखाई दे रहा है, कैन नॉट, तो आप बताइएगा थोड़ा सा कौन कैन नॉट सही है। ये सही है, ये सही है, या ये सही है, या ये सही है, कौन सही है? माय डियर फ्रेंड्स, ये गलत है, ये भी गलत है, ये आपका सही है, ये आपका सही है। कैन नॉट ऐसे लिखा जाता है, कैन और नॉट अलग अलग नहीं लिखा जाता। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये 30 जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, उसमें से 15 क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। अब हमारा अगला चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बाय बर्ट्रैंड रसेल जी का ये वर्क है। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट इंडक्टिबल रेस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज, वह कौन सा निसंदेह वो चीज है जिसने मानव की मदद की? क्या हैप्पीनेस या नंबर्स? ऑफ कोर्स नंबर्स। एक समय रहा होगा, इसमें स्पीच में बोलते हैं कि एक समय रहा होगा व्हेन होमो सेपियंस वाज अ वेरी रेयर स्पीशीज, दे had to live in a forest. Second question, we are able to get variety of enjoyment due to, हम बहुत से enjoyment कर लेते हैं किसके चलते? Our wealth or our intelligence. My dear friends, हम अपने wealth के वजह से हम अपना enjoyment नहीं कर पाते, हमारी इंटेलिजेंस है ये जिसके वजह से हम कर पाते हैं, और जानवर के पास ये नहीं है जिसके वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो हमारा इंटेलिजेंस ये सही हुआ। क्लियर? अब अगला चैप्टर देखिएगा, ए पिंच ऑफ स्नॉफ। माय डियर फ्रेंड्स, यह एक शॉर्ट स्टोरी है एंड एज यू नो दैट दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालगुनकर। जैसा कि आपको पता है कि यह कहानी मनोहर मालगुनकर के द्वारा लिखी गई है। माय डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी का जो मुख्य कैरेक्टर है वह है नानू काका। वह अपनी बहन के पास दिल्ली जा रहा है एक मंत्री से मुलाकात करने के लिए। आपको पूछा जाए कि वो दिल्ली किस लिए जा रहे थे, तो मंत्री से मुलाकात करने के लिए। वे वहां पे 2 से 3 दिन तक ठहरने वाले थे, लेकिन जैसे ही लेखक को पता चलता है, मनोहर मालगुनकर को, ये जो लेखक है वह लेखक की बहन का बेटा है, इसको जो पता चलता है तो ये बहुत दुखित हो जाता है। तो आपसे पूछेगा कि नानू काका के आगमन से मनोहर मालगुनकर खुश थे, यानी लेखक खुश थे? तो खुश नहीं थे। यह आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ए पिंच ऑफ स्नॉफ हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो ए पिंच ऑफ स्नॉफ हैज बीन टेकन फ्रॉम कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। याद रखिएगा। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, सोहनलाल रत्तीराम वाज द पार्टी बोस इन। सोहनलाल रत्तीराम कहाँ के पार्टी बोस थे? ऑप्शन ए जिनेवा, बी दिल्ली। कहाँ के थे? तो वे पार्टी बोस थे दिल्ली के, तो हमारा सही हुआ दिल्ली। सेकंड है, नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन द सेकंड क्लास बिकॉज, नानू काका के पास थर्ड क्लास की टिकट था लेकिन वे सेकंड क्लास से यात्रा की, क्यों? ही लॉस्ट हिज टिकट, क्योंकि वे अपना टिकट खो दिए थे, या जो बी ऑप्शन है, देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास, या थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं था। तो हमारा आंसर होगा कि देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में जगह नहीं था। आपसे पूछा जा सकता है कि नानू काका अपने साथ क्या लाए थे, तो नानू काका अपने साथ एक बास्केट में एक कैट को लिए थे। अगला है, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर। नानू काका अपना चेक बुक निकाले और उसमें कितना का चेक काटते हैं, तो नानू काका कितना का चेक काटे थे? 1000 रुपीज या 2 रुपी नोट। माय डियर फ्रेंड्स, नानू काका 1000 का चेक काट कर अपने जेब में रख दिए थे, तो कितना का? 1000 रुपीज। और जो 2 रुपी नोट है वो धोबी जिसको दिए थे अपना कोट, उस धोबी को इनाम के रूप में 2 रुपी नोट देते हैं। याद रखिएगा, ठीक। अब चलते हैं हम अपने अगले चैप्टर, द आर्टिस्ट। एज यू नो दैट दिस इज ए शॉर्ट स्टोरी। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि यह द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी कहानी है। एंड दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय ए जापानीज राइटर शिगा नोया, और यह कहानी एक जापानी राइटर शिगा नोया जी के द्वारा लिखी गई है। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन,
सीबेई was years old and at primary school. सीबेई कितना वर्ष का था और वो प्राइमरी स्कूल में था? तो 10 वर्ष का था या 12 इयर्स का था? तो माय डियर फ्रेंड्स, सीबेई 12 इयर्स का था और अभी भी वो प्राइमरी स्कूल में था। आपको कुछ कहानी के बारे में बता रहा हूँ कि ही हैड ए पिकुलर हॉबी टू कलेक्ट गॉड्स। उसको तुम्बी एकत्रित करने का अजीब शौक था। He liked only even and symmetrical God. उसको सिर्फ बहुत ही अच्छे आकार का तुम्बी ही पसंद आता था। तो आपसे आज पूछा जा सकता है कि सीबेई लाइक्ड डॉट डॉट, तो आप याद रखिए इवन एंड सिमेट्रिकल। क्लियर? तो उसको कैसा तुम्बी पसंद था? बहुत ही अच्छे आकार का। क्लियर होगा? सेकेंड क्वेश्चन के चलते हैं। वन डे सीबेई फाउंड ए पिकुलर गार्ड एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वोमेन विच कॉस्ट्स हिम। एक दिन सीबेई को मिला एक पिकुलर गार्ड, एक बहुत ही अजीब तुम्बी एक बूढ़ी औरत के दुकान से, विच कॉस्ट्स हिम, जिसके लिए उसको कितना कीमत देना पड़ा। यानी जो बूढ़ी औरत के दुकान से तुम्बी खरीदा था सीबेई, उसके लिए कितना पैसा दिया था? 10 सेंट, 50 येन, 600 येन। कितना में? माय डियर फ्रेंड्स, वह उसको 10 सेंट में खरीदा था। कितना में? 10 सेंट में। और एक चीज अब यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि जो 10 सेंट में खरीदा था, उस तुम्बी को शिक्षक क्लास में छीन लेते हैं। नीति शास्त्र की कक्षा चल रही थी। आपसे पूछा जाए कि किस सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही थी, तो नीति शास्त्र के। उसी वक्त टीचर उसके तुम्बी को छीन लेते हैं और छीन कर एक पोर्टर को दे देते हैं, और वह पोर्टर एक क्यूरियो डीलर को 50 येन में बेचता है। कितना में? 50 येन में। और कुछ ही दिन बाद वो क्यूरियो डीलर उसी तुम्बी को 600 येन में बेचता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इंडियन लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो सीबेई है वो 10 पैसे में खरीदा था। कितना में? 10 पैसे में। और शिक्षक छीन लिए, छीन कर दे दिए किसको? द्वारपालक को, पोर्टर को। और वह पोर्टर 50 रुपया में बेचता है किसको? क्यूरियो डीलर को। और क्यूरियो डीलर कितना में बेचता? 600 येन, यानी 600 रुपया में। तो आप बताइए कि जो सीबेई था वो कैसा कलाकार था कि 10 पैसे की चीज को बना दिया 600 रुपया लायक। अब अगला चैप्टर है ए चाइल्ड इज बोर्न बाय शर्मन ग्रियर। चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज। नामकरण समारोह इज हेल्ड मनाया जाता है व्हेन द बेबी इज, जब बच्चा होता है। कितना दिन का? 11 डेज का या 7 डेज का? तो माय डियर फ्रेंड्स, 7 डेज के होने पे बच्चे का नामकरण संस्कार होता है। हो गया? अगला क्वेश्चन है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड। यानी बच्चे के जन्म का जो परंपरागत तरीका है उसको कैसे अपनाया गया है। तो आप यदि इस लेसन को पढ़े होंगे तो वहां पे बताया क्या है कि कल्चरली एंड कलेक्टिवली, यानी सांस्कृतिक एवं सामूहिक रूप से जो ट्रेडिशनल चाइल्ड बर्थ है उसको मनाया गया है। तो कल्चरली एंड कलेक्टिवली इसका आंसर हो गया। हमारा अगला चैप्टर है हाउ प्रे इज द प्रेस। एज यू नो दैट दिस इज एन एसे बाय ड्रोदी एल्सास। जैसा कि आपको पता है कि यह एक एसे है जो ड्रोदी एल्सास के द्वारा लिखा गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रोदी एल्सास वाज वन ऑफ द फर्स्ट वीमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाली पहली महिलाओं में से एक ये भी थी। क्लियर? अगला हम पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। द फ्रीडम ऑफ द प्रेस यूजुअली मीन्स फ्रीडम इन ए। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब सामान्यतः किस सेंस में होता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब सामान्यतः टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस में होता है, कॉमन सेंस में नहीं होता है। जो डिलीवर्स a speech of 8,000 words while it is reported that she delivered a speech of words in an hour and a quarter। राइटर 8,000 शब्दों का भाषण देती है, जबकि अगले दिन रिपोर्ट किया गया कि राइटर ने
20,000 शब्दों का भाषण 1.25 घंटे में दिया है। कितने शब्दों का? 20,000 का। हालांकि दी थी कितना का? 8,000 का। और भाषण किस संबंध से था? तो चर्च से संबंधित। लेकिन निकाला क्या गया कि वो फॉर्निकेशन यानी अविवाहितों के बीच जबरन संबंध, एक तरह से रेप से संबंधित निकाला गया। तो 20,000 शब्दों का अगले दिन रिपोर्ट किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, द राइटर पॉइंट्स आउट फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। जो न्यूज़पेपर होते हैं उस पे कितने फॉर्म्स के मिस रिप्रेजेंटेशन होते हैं, गलत छापे गए, तो वो लेखिका बताती है जो 6 टाइप्स है। अब हमारा अगला चैप्टर है द अर्थ। जैसा कि आपको पता है कि यह एक शॉर्ट स्टोरी है एंड दिस शॉर्ट स्टोरी हैज बीन रिटन बाय H.E. बेट्स। क्लियर कि द अर्थ क्या है? तो एक शॉर्ट स्टोरी है और ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो H.E. बेट्स साहब के द्वारा। क्लियर। हम फर्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। बेंजी कितने वर्ष की अवस्था में स्कूल छोड़ दिया था? तो बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14। 14 वर्ष की अवस्था में बेंजी स्कूल छोड़ दिया था। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बेंजी है एक सिंपल माइंडेड था। ठीक, इसके माता पिता इसके फ्यूचर को लेकर बहुत चिंतित थे, इसलिए एक दिन उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर सलाह देता है कि इसको कोई वर्क दीजिए। तो बेंजी मुर्गी पालन स्टार्ट करता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने सलाह दिया? तो डॉक्टर ने सलाह दिया मुर्गी पालन करने का। स्टार्टिंग में ये 10 और 12 यानी 10 या 12 मुर्गियां रखा था। पूछा जा सकता है कितनी मुर्गियां से बिजनेस स्टार्ट किया? तो 10 या 12। क्लियर। अगला क्वेश्चन, व्हेन बेंजी वाज 21 हिज फादर हैंडेड हिम। जब बेंजी 21 वर्ष का हो गया तो उसके पिताजी उसको क्या दिए? पासबुक। जब पैसा बेंजी कमाने लगा तो पैसा बैंक में जाना होने लगा और उसके माता पिता कहते कि जब तू 21 वर्ष का हो जाएगा तो ये पैसा तुम्हारा होगा। तो 21वां वर्ष जब हुआ तो उसको पासबुक उसको दे देगा। आपसे पूछा जा सकता है कि उस पासबुक में कितना पैसा था? तो मोर देन 230 पाउंड, 230 पाउंड से ज्यादा था। अगला, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बेंजी वाइफ। बेंजी की वाइफ का नाम क्या था? तो बेंजी का वाइफ का नाम फ्लोरेंस या फ्लोरेंस था। और फ्लोरेंस कैसी थी? आपसे क्वेश्चन पूछा है, अगली, ब्यूटीफुल, अगली बट हार्ड वर्किंग, मेहनती थी। बेंजी अपने माता पिता के आज्ञा के विरुद्ध इससे शादी किया था और इसके आने से यानी फ्लोरेंस के आने से ही घर में खुशियां नहीं अनहैप्पीनेस, दुखी छा गया था। माता पिता उदास हो गए थे। क्लियर। अब नेक्स्ट चैप्टर, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट दिस इज ए ट्रेवलॉग बाय पॉल एस बॉक। ये पॉल एस बॉक का ट्रेवलॉग है। ट्रेवलॉग मीन्स होता है यात्रा वृत्तांत। क्लियर। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। पॉल एस बॉक वेंट टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू ग्रुप्स ऑफ द पीपल। पॉल एस बॉक इंडिया गई, मतलब भारत में आई, कितने ग्रुप के लोगों को देखने और सुनने के लिए? 2 और 5, 2। वो 2 ग्रुप के लोगों को देखने और सुनने के लिए। वो 2 ग्रुप कौन कौन थे? पहला, इंटेलेक्चुअल, दोज हु लिव इन सिटी, जो शहर में रहते थे यानी बुद्धिजीवी वर्ग। एंड एक ग्रुप जो था वो पीजेंट्स का था यानी कृषक वर्ग। तो वो जो 2 ग्रुप थे यानी बुद्धिजीवी वर्ग और कृषक वर्ग, इन्हीं दोनों को देखने और सुनने के लिए आई थी कि व्हाट आर दे डूइंग फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, कि देश की आजादी के लिए वे क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, इसी को देखने और सुनने के लिए यहाँ पे आई थी। अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखिका के अनुसार द इंडियन बिलोंग्स टू द रेस। लेखिका के अनुसार जो इंडियंस थे वो किस रेस से बिलोंग करते थे? काकेशियन और द नेग्रिटो। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर के अनुसार जो इंडियंस थे वो बिलोंग करते थे काकेशियन रेस से। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल हैड ए लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट ईयर्स। भारतीयों का लाइफ स्पैन ब्रिटिश रूल के अधीन कितना वर्ष का था? लाइफ स्पैन तो मात्र 27 वर्ष का था। कितना? मात्र 27 वर्ष का।
अब हमारा अगला चैप्टर है ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव। और माय डियर फ्रेंड्स, यह एक कॉमेडी है। क्या है? कॉमेडी है। और यह एंटोन चेखव साहब के द्वारा लिखी गई। एंटोन चेखव इज ए रशियन राइटर। कहाँ के राइटर हैं? रूस के। आपसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मैरिज प्रपोजल क्या है? तो कॉमेडी है। क्लियर? और चलते हैं अगले क्वेश्चन के। लोमो इज ए लैंड ऑनर। लोमो एक जमींदार है। कैसा जमींदार है? हाइपोकेंड्रिक और एक्टिव। हाइपोकेंड्रिक का मतलब होता है ऐसा आदमी जो खाया पिया मस्त हो, लेकिन हमेशा अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित रहता हो। उसको कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो हमेशा बीमारी का बहाना करने वाले आदमी को हाइपोकेंड्रिक कहा जाता है। तो लोमो क्या था? हाइपोकेंड्रिक लैंड ओनर था। तो हमारा आंसर हुआ हाइपोकेंड्रिक। क्लियर? और एक चीज यही पे जानिए कि लोमो जो है ना, इस कहानी में जो 3 कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन? लोमो, चुबुको और नटालिया। लोमो, चुबुको और नटालिया का नेबर है, पड़ोसी है। और चुबुको की जो बेटी का नाम है नटालिया। क्लियर? लोमो नटालिया का हाथ मांगने के लिए गया था, आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो कॉमेडी स्टार्ट कहाँ हुआ था? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कॉमेडी है चुबुको के लिविंग रूम में स्टार्ट हुआ था। क्लियर? एक बात सुन लीजिए, ए मैरिज प्रपोजल में 3 ठो कैरेक्टर्स हैं, लोमो, चुबुको, नटालिया। नटालिया चुबुको की 25 इयर्स ओल्ड डॉटर है। नटालिया चुबुको की 25 वर्षीय लड़की। क्लियर? लोमो उसी का हाथ मांगने के लिए गया था। ठीक? तो लोमो इज एक कैसा लैंड ओनर था? तो हाइपोकेंड्रिक। क्लियर? अगला, अकॉर्डिंग टू लोमो, लोमो के अनुसार लीप इज लोमो के अनुसार लीप कैसा है? लीप, एक चीज है कि लीप गैस क्या है, जैसे आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। लीप और गैस ये दोनों कुत्ते हैं। क्या है? कुत्ते हैं। और कौन किसका कुत्ता है? तो जो लीप है ना, वो नटालिया का कुत्ता है। किसका? नटालिया का। और ये जो गैस है, ये लोमो के कुत्ता का नाम है। क्लियर? लिप किसका कुत्ता का नाम है? नटालिया का। और नटालिया कुत्ता है तो चुबुको का भी कुत्ता है, क्योंकि ये तो बाप बेटी है ना। और गेस किसका कुत्ता है? लोमो का। लोमो अपने कुत्ते को 125 रूबल्स में खरीदा था। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि लोमो को गेस कितना में खरीदा था? तो 125 रूबल्स में। और नटालिया के पिता चुबुको लिप को कितना में खरीदे थे? 85 में। क्लियर? तो बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू लोमो, लोमो के अनुसार जो लिप था वो कैसा है? तो पग जाड़ है, बड़ा जावड़ा वाला। क्लियर? अगला है नटालिया इज ए ईयर ओल्ड गर्ल। अभी आपको बताया कि नटालिया कितनी वर्ष की है? तो 25। कितना? 25। गया था किस लिए? अरे नटालिया को प्रपोज करने के लिए गया था, लेकिन जाकर वहां पे ये लोग बात किस चीज पे करने? ऑक्समीडो पे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लोमो और नटालिया पहली बार किस टॉपिक पे बात किए? तो ऑक्समीडो पे। सेकेंड टाइम बात किस पे करते हैं? लिप और गेस, अपने कुत्ते के बारे में। क्लियर? माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको समझ में आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।